નમસ્કાર, હું પ્રવીણ શરૂઆત દિલ્હીથી કરીશું, જ્યાં બિલ્ડિંગ ધરાશાયી થવાની દુર્ઘટના બની। મુસ્તફાબાદમાં શક્તિ વિહાર દયાલપુરમાં 4 માળનું બિલ્ડિંગ ધરાશાયી થતા 11 લોકોના મોત થયા। ઘટના શુક્રવાર મોડી રાતની છે। બિલ્ડિંગ ધરાશાયી થતા એનડીઆરએફની ટીમ પણ રેસ્ક્યુ ઓપરેશનમાં જોડાઈ હતી અને 22થી વધુ લોકોનું સફળ રેસ્ક્યુ પણ કરાયું। દિલ્હીના મુસ્તફાબાદ વિસ્તારમાં શક્તિ વિહાર દયાલપુર ખાતે शुक्रवार मोड़ी रात्रे एक 4 माळनी इमारत धराशायी थवानी दुखद घटना बनी। रात को 3 बजे एक बिल्डिंग जो 4 मंजिला थी वो अचानक से कोलैप्स हुई है। लगभग 20 से 22 लोग उसमें रह रहे थे। 6 लोगों को अब तक निकाला जा चुका है। काफ़ी गंभीर है, काफ़ी दुखद मामला है। 6 लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया है, बाकी लोगों को निकालने की कोशिश जारी है। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि सारे लोग जो दबे हुए हैं सब कुशल निकल कर आए। 8 निकल गए हैं। 8 लोग आपके निकल गए। हाँ, इन प्रशासन ने एक भी ना निकाला। अभी फेरी में भीड़ कर रखी हो। जब से देख रहे हैं हम, तो यही देख रहे हैं, सुबह 4 बजे से 3:30 बजे से इन्होंने एक भी ना निकाला दबाव मलबे में से। जो निकाला पब्लिक नहीं निकाले। पब्लिक तो निकाल ले, ये तो और भीड़ कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं फ्री फंड में। आ दुर्घटना ने जाण रात्रे फायर ब्रिगेड ने थता एनडीआरएफ और पुलिसनी टीमों तुरंत घटना स्थळे पहुंची गई हती। फायर फाइटर्से और स्थानिक लोको साथे मळी बचाव टीमे झड़पथी काटमाळ हटाववानुं शरू कर्युं, जेमां एक महिलाने 9 कलाक बाद सुरक्षित बहार काढवामां आवी। हजू पण 10 થી વધુ લોકો फसायेला होवानी शक्यता छे અને બચાવ કાર્યમાં સ્થાનિકો પણ સક્રિયપણે મદદ કરી રહ્યા છે। પોલીસે મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યા છે અને ઘટનાની તપાસ શરૂ કરી છે। देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है कि जिस तरीके से ऐसी कमजोर बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है, उसकी सारे नियमों को ताक पे रख करके इस तरह की भवन निर्माण में जो अधिकारी दोषी है उनको भी सजा मिलनी चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्टर या जो बिल्डर उसमें लगा है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। और ये इतनी जिस तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पे पूरे के पूरे शहर में हैं, उन सब को नोटिफाई करके उन पे एक्शन होना चाहिए। रात को सब लोग सो रहे थे, अचानक पता नहीं क्या हुआ, एकदम गिरने की आवाज हुई कुछ। बस सब अपने अपने घरों से बाहर निकले तो पूरी गली में धुआं ही धुआं था। जब देखा तो उधर 4 मंजिला मकान पूरा तहस नहस हो गया था। ये फिर पब्लिक ने तुरंत ही जाके उसमें निकाला तो कुछ लोग निकले जो ऑन द स्पॉट खत्म हो गए थे, कुछ को अस्पताल लेके गए हैं और कुछ इसमें अभी भी दबे हुए हैं। तो मकान की हालत क्या थी? मकान बिल्कुल सही था, नया बना हुआ था, टाइल पत्थर लगा हुआ, बिल्कुल ओके मकान था। बस ये था एल टाइप का प्लॉट था वो, तो इसी वजह से शायद उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई हो किसी वजह से। तो और कुछ कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा था या नॉर्मल मकान? बिल्कुल वो नीचे थोड़ा सा रेनोवेशन का काम हो रहा था, नीचे दुकान को थोड़ा सा अपना सही करा। आ घटनाનું ચોક્કસ કારણ હજુ અસ્પષ્ટ છે। પોલીસની ઇમારતની જર્જરી સ્થિતિ કે અન્ય સંભવિત કારણોની તપાસ કરી રહી છે। કેટલાક સૂત્રોના મતે વાવાઝોડાને પણ કારણ તરીકે જોવામાં આવે છે, પરંતુ આની પુષ્ટિ થઈ નથી। આ દુર્ઘટનાએ ફરી એકવાર શહેરી વિસ્તારમાં ઇમારતોની સુરક્ષા અને નિર્માણ ધોરણો પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે। પીડિત પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત થઈ રહી છે અને બચાવ ટીમો દિવસ રાત કામ કરી રહી છે, જેથી વધુ જાનહાનિ ટળે। બ્યુરો રિપોર્ટ, GSTV।